बुद्धि यहाँ मस्तक में है। एक तो तत्व पे चर्चा सुनते हैं तो निर्णय नहीं कर पाते कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या कह रहे हैं और हमें क्या करना है। निर्णय नहीं हो पाता सही, तो निर्णय करना एकाग्रता से करना। अगर सही निर्णय हो तो पूरी तारण त्रिवेणी है केवल एक पॉइंट में। कौन सी पॉइंट? अभी पॉइंट की बहुत बात करते है ना। 4 पॉइंट सुनाए, 5 पॉइंट सुनाए, बोले 2 लाइन और सुनाए, फिर 4 और अलग से सुनाए, तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो एक पॉइंट अपना पहले अनुभव में रखो। पूरा विचार मत का साथ इतना सा है कि बुद्धि पूर्वक सच्चा निर्णय करना। निर्णय हो जाने के बाद फिर चलता है श्रापाचार। निर्णय में और प्रज्ञा में और बुद्धि में देखो इतना अंतर है कि जहाँ निर्णय होगा उसका नाम तो है बुद्धि, जिस निर्णय का निर्णय जिसमें होगा उसका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा चलती है सम्यक्तता के साथ, प्रज्ञा चलती है अनुभव के साथ। प्रज्ञा 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 माने वो जिन परम पेनी सुबुद्धि छे। बुद्धि में और सुबुद्धि में इतना अंतर है कि बुद्धि में निर्णय होता है और उस निर्णय का जो निर्णय करता है उसका नाम है प्रज्ञा। माने जिस निर्णय का जो निर्णय करे उसका नाम है प्रज्ञा, और जहाँ प्रज्ञा हुई उसका नाम है सुबुद्धि। एक तरफ बुद्धि है एक तरफ सुबुद्धि है, तो बुद्धि में 2 है और सुबुद्धि में केवल 1 है। आया ना? क्या बुद्धि में 2 है कि जिसका निर्णय किया और जिसने निर्णय किया उसमें बुद्धि के निर्णय में 2 है और सुबुद्धि के निर्णय में केवल 1 है, जिसका नाम है प्रज्ञा। इसलिए गुरु महाराज के ग्रंथ प्रज्ञा के साथ समझो। गुरु महाराज के ग्रंथ तुम बुद्धि के साथ मत समझो। बुद्धि के साथ समझोगे पुण्य का बंध हो जाएगा। बुद्धि के साथ चलोगे पुण्य का सृजन करते चले जाओगे। बुद्धि के साथ समझोगे पुण्य का आर्जन करके चले जाओगे। बुद्धि के साथ सुनोगे कसाई की बंधता हो जाएगी। बुद्धि के साथ सुनोगे तो थोड़ा सा भाव में थोड़े से परिणामों में निर्मलता का भाव भी बन सकता है, लेकिन शुद्धि के साथ सुनोगे तो ये चीज तुम्हारे लिए अनुभव पक्ष से बनेगी। शुद्धि के साथ सुनोगे अनुभव पक्ष से बनेगी। शुद्धि के साथ सुनोगे प्रतीति का विषय बनेगा। शुद्धि के साथ सुनोगे तो कसाय क्षय होने में कारण बनेगा। एक कारण इसलिए बुद्धि को थोड़ा सा विराम देकर शुद्धि की ओर चलो। शुद्धि की ओर चलेंगे तो प्रज्ञा जागरूक होगी, और प्रज्ञा जहाँ जागरूक होगी तो तुम्हें निर्णय कराना नहीं पड़ेगा, अपने आप निर्णय होता जाएगा। जहाँ कराना पड़े निर्णय उसका नाम बुद्धि, और जहाँ निर्णय होता जाए उसका नाम है प्रज्ञा। जहाँ निर्णय होता जाए तो प्रज्ञा, और जहाँ निर्णय हो रहा है तो
बुद्धि। तो बुद्धि कब निर्णय को अनिर्णय में बदल दे, लेकिन प्रज्ञा निर्णय को अनिर्णय में नहीं बदलेगी, क्योंकि प्रज्ञा में निर्णय एक बार फाइनल निर्णय होता है माने होता है। तो जो है उसका निर्णय है, उसका नाम प्रज्ञा। और जिसका निर्णय करना है उसका नाम बुद्धि। जिसका निर्णय करना से बुद्धि, और जिसमें निर्णय है उसका नाम प्रज्ञा। तो ऐसी प्रज्ञा के साथ में बुद्धि के साथ में हटकर थोड़ी शुद्धि के साथ चलते हैं, और जहाँ शुद्धि के साथ चलते हैं तो ये प्रज्ञा जागरूक हुई। और प्रज्ञा जहाँ जागरूक हुई वहाँ तुम्हारा सृजन होता है। सृजन का होता है एक आत्मा के ज्ञान के विकास का, और जहाँ ज्ञान का विकास है वहीं तो आगे का मार्ग बनता है भगवान। और जहाँ आगे का मार्ग बनेगा उस मार्ग को समझने के लाने बुद्धि से भी हटना, फिर तो मन से भी हटना। मन भी बड़ा परेशान करता है, दिनवाणी सुनने के समय मन बड़ा परेशान करता है। क्यों परेशान करता है? बोले अभी काफिला से दिनवाणी सुन रहे थे, इतने में मोबाइल की घंटी बजी, उठ के जाना पड़ा। तो ये सहज बात है। कहीं कहीं तुम थोड़े से बाहर चले जाओ तो वो फिर कहीं प्लेटफार्म पे जाओ या कहीं भी जाओगे तो बस मच्छर परेशान करती है। एक तरफ मच्छर परेशान करेंगे, एक तरफ मोबाइल परेशान करेंगे। और जब ये मन और मच्छर और मोहे और जब मनुष्य का समागम मिला तो मुझसे खिसक जाती है। क्यों कि कई जगह बोले मनुष्य परेशान करते, कई जगह मच्छर परेशान करते, कई जगह बोले जब मन परेशान करता, और कई जगह ये मोबाइल परेशान करता। तो क्यों करता? इसीलिए जिनवाणी सुनने को बैठो बिल्कुल बंद करके रखो एक बार। और अगर तुम एकाग्रता से सुनो भी या कहीं कोई परिस्थिति आ भी जाए तो बहुत क्षमता के साथ चलना। इसलिए समझता के चलना, चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 आना है। जरा ही खिसक गए मन बुद्धि चित्त आदि के चक्र में, अहम के चक्र में खिसक गए तो बुद्धि का समझ में आया, निर्णय करता है। मन का काम क्या है? मानने में आता है। चित्त का काम क्या होता है? धारणा में आता है। और अहम का काम आता है मैं बना। अहम बैठा है गले में जिसका नाम है मैं बना। बुद्धि बैठी है यहाँ जिसका नाम है निर्णय। बुद्धि का नाम निर्णय और अहम का नाम मैं बना। और मन का नाम है मानना। और चित्त का काम है धारणा। चित्त का काम है धारणा, मन का काम है मानना, अहम का काम है मैं बना और बुद्धि का काम है निर्णय। बस निर्णय, मैं बना, मानना और धारणा, ये चार चीजें चलती रहती है। इसलिए जिनवाणी सुनते हैं लेकिन अंतःतः में वो बात बैठ नहीं पाती। और अंतःतः में बैठ जाए इसलिए गुरु महाराज ने सचेत किया। माला रवण से लेकर श्रावकाचार्य ग्रंथ में प्रज्ञा की जागरूकता है। थोड़े और आगे बढ़े तो जब आगे बढ़े तो ज्ञान समुच्चय सार में, अब देखो ज्ञान समुच्चय सार में क्या होगा कि एक तरफ श्रावकाचार्य ग्रंथ में प्रज्ञा का निर्णय होगा और फिर जो प्रज्ञा में निर्णय होता है उस निर्णय का नाम सम्यक ज्ञान के सन्मार्ग पे आगे बढ़ना, उसका नाम है ज्ञान समुच्चय सार। और जो निर्णय में उपलब्धि होती जाती है, आनंद की दशा बढ़ती जाती है, पर प्रयास से दृष्टि हटती जाती है और जब और ऊपर उठते जाते हो उसका नाम है उपदेश शुद्ध सार। और सब पर पर्यायों से भिन्न हो गए, एक ही एक रह गया, बस रह गया केवल एक शुद्धात्म। ये रह गया प्रज्ञा के निर्णय की परम कसौटी में, ये रह गया उसका नाम है। जैसे सोना देखा सब बोले देखा, सोना 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 बोले सोना देखा है सब, सोना जानते बोले सब जानते। लेकिन सोना अगर ईमानदारी से पूरी 16 ताव की कसौटी पे कस जाए और वो जब शुद्ध होता है ना, वो सोना बिल्कुल मोम जैसा दबने लगता है। उसकी कसौटी है, मेरठ में देखा, घुमाया, बताए, बोले सोना कैसे शुद्ध होता है देखो। तो उस सोने की एक बिल्ली को रखा, वो राउंड में घूमती है, सब भट्टियों में घूमती जाती है।
जितनी उसकी कालिमा रहती है वो घट जाती है, और जितना शुद्ध सोना है वो सामने आ जाता है। इतना शुद्ध सोना, लेकिन वो 16 ताव वाला सोना बिल्कुल मोम जैसा, ऐसा खरेखर शुद्ध सोना है, लेकिन उसमें भी जो मोम जैसा नहीं दब रहा तो कितना ही शुद्ध हो जाए, लेकिन अभी भी उसमें भी मिलावट है, क्योंकि वो डिग्री रूप में है मोम जैसा दब रहा। ऐसी सोने की व्यवस्था, तो ऐसी यहाँ तुम दिनवान सुनकर थोड़ा सा कम से कम 16% 101% बैठ के थोड़े से परिणामों से, कर्म कसाई से, राग से, देश से, मोह माया से, सबसे हट के, सबसे बच के एक निर्णय करा करो कि हमारी प्रज्ञा में जो निर्णय होगा वो सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। ऐसी सत्यता के साथ में फिर आगे बढ़ते हो, और जब त्रिभंगी स्थान में पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद सब पर पर्याय से भिन्नता का स्वरूप अनुभव में लेने के बाद, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने के बाद, शुद्ध स्वरूप की प्रतीति होने के बाद, शुद्ध स्वरूप की स्थिरता में स्थिर होने के बाद, फिर वहां अगर जरा खिसकते हैं, फिर गुरु महाराज सचेत करते हैं कि भैया आप बैठे हो 24 थाना, है में बैठे हो, काय में बैठे हो, तो 24 थाना ये नाम हम अभी याद बता देंगे, लेकिन कहाँ बैठे हो? 24 थाना में। भैया शब्द बड़ा कोमल शब्द है, कई जगह गुरु महाराज भी एक समझाने का बात कि भैया मान जाओ, चीतो, जागो, अनुभव में लियो। आया ना भाव पकड़ में? ज्ञानानंद महाराज जी की जब देखते हम लोगों से बहुत कहते थे, हमारे को बहुत बता देते, भैया मान जाओ, एक मत और आया ना। तो एक भैया शब्द माने बड़ा कोमलता का शब्द है, अनुभव का शब्द है, और ऐसे काम करा करो बुद्धि पूर्वक। पहले तो ये करा करो कि जो काम तुम्हारा 50 पैसा में हो वहाँ 50 रुपया मत लगाओ करे। ये ज्ञानानंद महाराज जी बहुत अच्छी प्रेरणा देते, बोले जो काम तुम्हारो एक पोस्ट कार्ड से चल जाए तो फिर फालतू को खर्चा ना करो, ऐसी उनकी प्रेरणा देती। नित्यानंद भाई साहब भले बीच में नहीं है, लेकिन कई बार याद आ जाता है, बोले तुम तो पोस्ट कार्ड डाला जाओ, भाई मैं अपनों से बैठ चलाते हैं ताई में आया ना भगवान। एक 15 पैसा का पोस्ट कार्ड था, फिर वो 25 का हो गया, अब 50 पैसा का हो गया, लेकिन बोले डालत जाओ, पोस्ट कार्ड में उनको सिमट हो जाता है सही को। आया ना भगवान। तो ये हम केवल इसलिए बात बताते भगवान कि जहां तुम्हारा कम से कम में काम चले तो वहां चलो, और अगर कहीं तुमने 5 का काम 50 में किया, 43 का जो कर्म बंद होगा उसका नाम है 24 थाना। फिर 24 थाना, क्योंकि जो काम 5 में होना था वो काम काय हो रहा है 50 में हो रहा है। जो काम 50 में होगा 43 तुम्हारे ज्यादा लग गए, उसका नाम है चेतो जागो, अभी समझ लो वरना 24 थाना है। कितने ही आज कुछ भी कर लो भगवान, लेकिन इस स्थानों में जीव को परिभ्रमण करना पड़ता है। ये 24 थाना ग्रंथ में गुरु महाराज ने समझाया, इतनी एकाग्रता से समझाया, इतनी तन्मयता से समझाया, इतनी कर्मकार के साथ समझाया, इतने अनुभव के साथ समझाया, इतनी अनुभूति के साथ समझाया। हे भगवान आत्मा चेतो जागो, अभी समझ लो, अभी समझ लो। कब समझ लो? अभी समझ लो। तो अभी समझो, उसका नाम है अभिमान, और नहीं समझे सो है अभिमान। नहीं आया पकड़ में? अभी समझो तो अभिमान, और नहीं समझ रहे सो अभिमान। अभिमान माने अभिमान माने मान, और अभिमान माने स्वाभिमान। अभिमान तो स्वाभिमान, और अभी नहीं मान रहा तो अभिमान माने फिर आया ना। तो चेतो जागो, अभी समझ लो वरना 24 थाना है। ऐसे 24 स्थान इसलिए लिखे गए कि एक बार ग्रंथ की वांछना चल रही है, ये नाम तो स्मरण में आ जाए। नाम कैसे स्मरण में जाए? देखो नाम कैसे स्मरण में जाए, ये क्रमांक लिखा है, तो 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और यहाँ से चले तो 13 से लेकर 24 तक लिखा है। तो ये 24 स्थान है। अब इनका एक बार कम से कम पक्का तो करो, शायद लकी ड्रा में कभी काम में आ सकते हैं ये सब।
हैं, हम तो बता रहे हैं। अब बाकी जी लोग प्रश्न भैया लोग देना था बात की बात है, लेकिन आ सकते हैं कि काम में पक्का कर रही हो। कितने कर रही हो? देखो गति 4, देखो पहले क्या है विक्रमान, फिर भेद का है गति, तो ये गति और एक उत्तर भेद उसके 4। अब 4 गति में पक्का है, कोई सी गति में तो हो, मनुष्य गति में है। ऐसे इंद्रियां 5, काय 6, योग 15, वेद 3, कसाय 25, ज्ञान 8, संयम 7, दर्शन 4, निश्चय 6, भक्त 2 और सम्यक 6। यहाँ चले तो श्रेणी में ये 2, आहारक में 2, आहारक होगा या अनाहारक होगा, तो ये आहारक में 2, गुण स्थान 14, तो 14 में कोई से न कोई से गुण स्थान में तो होगा ही होगा। तो 14 स्थान माने एक जीव समास के ये पूरे 19 भेद बनते हैं, पर्याप्ति 6 तरह की, प्राण में 10 भेद, संज्ञा 4 तरह की, उपयोग 12 तरह का। तो ये तो मंदिर में पढ़ते हैं क्या कितना उपयोग है? 12 तरह का, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। ये प्रयोग 12, ये उपयोग 12 आगम की अपेक्षा यहाँ बताया है 8 ज्ञान 4 दर्शन, पर गुरु महाराज ने उपयोग 12 को अलग तरह से बताया। उनने कैसे बताया? पाए 12 वो आया ठिकाने 7 मिनट में, पाए 12 माने उपयोग 12 तरह का, पर उनने कैसे बताया कि उन्होंने शब्द पाए 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 शब्द ऐसे भेद से बताया, पर यहाँ 4 प्रकार के दर्शन और 8 प्रकार का ज्ञान। आगे ना भगवान पकड़ में ये, और ध्यान में चलोगे तो ये 16 तरह का ध्यान के लिए 16, आश्रा 57 तरह का, और जाति 84 लाख योनि। कितनी तरह की जाति? 84 लाख योनियों में 14 लाख तो मनुष्य है, 14 लाख मनुष्य, 14 लाख तरह की जाति, माने 14 लाख तरह की जाति मनुष्य पर्याय की है। 14 लाख तरह के मनुष्य, 14 लाख जाति इस मनुष्य पर्याय की है। और ये कुल कोड़ी माने 199 लाख कुल कोड़ी, 199 लाख कुल कोड़ी। अब इतने शब्द बोले याद नहीं रहते, तो याद नहीं रहते लेकिन रहते इन स्थान में ही। ये शब्द याद रहे या ना रहे, लेकिन रहने के स्थान कितने हैं? 120। तो इसलिए गुरु महाराज ने एक लाइन में समझा दिया, चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 खाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इतना ही इतना है, चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 खाना है। अच्छा दुख को कौन भोगना चाहता? बोले कोई नहीं भोगना चाहता। दौलत राम जी ने कहा कि बोले दुख की या सुख की परिभाषा क्या है? उन्होंने बड़ी सरलता से बता दिया। क्या बता दिया? कि एक तो ये त्रिभुवन में जीव अनंत है, सुख चाहे दुख ते भय बनते, और सुख की कहानी बता दी हमने, आत्म में को है तो है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता से वो माही ना ताते, सिंह के लाग्यो चाहिए। क्यों लाग्यो चाहिए? इसलिए लाग्यो चाहिए, समय बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा समय, ज्यादा समय नहीं है, इसलिए बहुत थोड़ा सा समय, और नहीं समझ पाए, नहीं जीत पाए, नहीं जान पाए, नहीं मान पाए, तो वरना 24 खाना है। तो ये 24 स्थानों में अपना अपना स्थान देखो, कहीं ना कहीं इसमें पाए जाओगे। माने तुम्हारे अंदर 24 स्थान मिलेंगे। 24 स्थान कौन से मिलेंगे? बोले कौन स्थान देखोगे तो या तो जीव सम्यक के होगा और या मिथ्या होगा। मन में मिलेगा ही मिलेगा। श्रेणी में देखोगे तो कहीं श्रेणी होगा या कहीं श्रेणी होगा। गति में देखोगे तो कहीं देव गति में होगा, कहीं नरक गति में होगा, कहीं त्रियंच गति में होगा, कहीं मनुष्य गति में होगा। कितनी सरल बात है भगवान। वेद में देखोगे तो कहीं स्त्री वेद में, पुरुष वेद में या नपुंसक वेद में। अब इन 3 वेद को ही अगर देखो तुम तो बड़े मुश्किल से भगवान तुम्हें इस श्रेष्ठ पर्याय 2000 सागर के लाने केवल 10 पर्याय, कितने समय के लाने? 2000 सागर के लाने केवल 10 पर्याय मिली। क्यों? कि अनंत काल निगोद में गया, अनंत काल जीव का निगोद में गया। 2000 सागर के लाने 10 पर्याय मिली। इस 10 पर्याय में भी
केवल 48 भव सबसे ऊपर आके मिलते हैं, जिसमें 16 भव स्त्री पर्याय में जाते हैं। तो इस 16 भव में जीव सम्यक को उपलब्ध हो सकता है, माने स्त्री पर्याय में सम्यक को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता उस पर्याय से। तो उनका ऐसे 16 भव का क्रम निकलता है, चलता है, और नपुंसक पर्याय में जीव पुरुषार्थ नहीं कर पाता, उसके भी भव ऐसे ही निकलते 16। अब केवल मात्र 16 भव बचे। कितने बचे? 16 भव। और वो कौन से भव बचे? मनुष्य पर्याय के। और मनुष्य पर्याय में भी 16 भव में बड़ा मुश्किल योग है कि ऐसा विशुद्ध मार्ग मिल जाए, विशुद्ध पंथ मिल जाए, विशुद्ध देशना सुनने को मिल जाए, सम्यक की उपलब्धि हो जाए, 84 के चक्र को काटने का कोई वैभव प्राप्त हो जाए, सम्यक की ज्योति जग जाए, सम्यक का निर्णय हो जाए, सम्यक की स्थिति में स्थिर हो जाए, सम्यक को इस जीवे बोध हो जाए, अपनी सत्ता का अनुभव हो जाए, ऐसे कोई बिरले चीज। और नहीं, इन 16 भव में भी 8 भव तो निकल जाते, वैसे ही व्यर्थ में केवल 8 भव बचे। केवल कितने भव बचे? कितने बचे? बचे को नाम सेमीफाइनल, और फाइनल को फिर फाइनल, ना? तो केवल इतना सबसे निकल के तुम आ गए, केवल 8 भव बचे। उन 8 भव में भी अगर कदाचित इस जीव ने पहले ही मनुष्य पर्याय के पहले ही भव में बहवारम परिग्रहम नाथ कश्य ईशा, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह से चक्र से जुड़ गया, तो नार कश्य ईशा, वो नरक गति का जीव नरक गति चला जाएगा। अगर मायाचारी से जुड़ा तो माया प्रकृति योनस्य, वो त्रियंच गति में चला गया। और थोड़े व्रत नियम संयम से जुड़ा तो कम से कम श्राक संयमा काम निर्जरा बाल तपांशी देवश्य। अगर स्वभाव से जुड़ा तो कम से कम देव गति चला गया। और अगर भगवान स्वभाव मार्दवम चा, अगर स्वभाव में थोड़ी सी मार्दव बना रहा, निर्मल परिणाम रहा, निर्मल परिणति रही, कथनी करनी एक सी रही, तो कम से कम वाय मनुष्य पर्याय में दोबारा पहुंचने का योग बनता है, बन सकता है। इतना भाव पकड़ में आ गया। तो अब इतना भाव पकड़े तो अब इस भाव को कैसे पकड़ो? हमें बड़े मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली। कौन सी पर्याय मिली? मनुष्य पर्याय में। कौन सी गति में है? मनुष्य गति में। कितनी इंद्रियां हैं हमें पास में? 5 इंद्रियां। अच्छे से बोला, कितनी इंद्रियां? 5। कितनी इंद्रियां? 5। कितनी इंद्रियां? 5। कौन? अच्छा, जब पाठशाला की बात है, इसलिए भगवान आया ना, पंडित जी खूब मेहनत करते थे, लेकिन इधर भगवान आत्मा इंद्रियां 5 है, पक्का है माने है। और गति कौन सी है? बोले मनुष्य गति है माने है। तो जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना, कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां। कितनी इंद्रियां हैं? 5। कितनी इंद्रियां हैं? 5। किसी को इंद्रियां के नाम पता नहीं थे, और वो आके बैठा होगा, पहली बार क्लास में आया होगा, और उससे पूछी गई इंद्रियां कितनी होती है? तो इंद्रिय माने उसने सोची 2 इंद्रिय। माने बोले कितनी इंद्रिय हो? उसने कहा 1 इंद्रिय। 1 इंद्रिय माने स्वयं अकेला था। कितने इंद्रिय है? 1 इंद्रिय। फिर भाई कभी याद ना रही, कभी दिन संसार के चक्र में फंसा, फिर आए पंडित जी ने फिर पूछा, तो बोले भैया कितने इंद्रिय हो? उन्होंने कहा 2 इंद्रिय। बोले 2 इंद्रिय कैसे हो गए? देखो ये बात है, कितनी जल्दी समझ गई। माने तनक कही तो जल्दी समझ गए। तो ऐसी इतना समझ में नहीं आ रही, तनक में समझ लो, मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ, परमात्मा ही था और परमात्मा ही रहूंगा। ऐसी जिनवाणी सुन रहे हो, वास्तव में जब जिनवाणी सुन रहे हो, गुरु बाबा के वैभव को सुन रहे हो, आत्मा की कहानी सुनते हो, तो आत्मा के परिणामों में जो उठती हुई अवस्था है वो आनंददायी हो, और आनंद के साथ हो, निर्मलता के साथ हो, और अपने मुख से जिनवाणी का उच्चारण हो। सही बात है। कल एक बात कहने में आई थी, चलिए डॉक्टर साहब, एक बात हमने बहुत अच्छी कही थी कि जिस मुख से क्या निकलने चाहिए?
मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। जिस मुख से जिन वाणी निकलना चाहिए और उस मुख से अगर व्यसन निकल रहा है तो, अगर व्यसन की प्रवृत्ति हो रही है तो इसलिए भगवान पक्का करो एक शुद्धात्मा मेरे मुख से क्या निकलेगा, जिन मुख से अमृत झरे। अगर अमृत नहीं झर पा रहा, वहां तक अगर साधु दशा में नहीं पहुंच पाए, कम से कम इस दशा में बैठे हो तो इस दशा में कैसी भावना भाव वास्तव में जिनके मुख से अमृत झरता है, ऐसे साधु परम आनंददायी साधु हैं, वो अपने स्वभाव में डूबने वाले साधु हैं, शुद्ध योग की रमणता करने वाले साधु हैं और जगत के जीवों के लाने एक करुणा का संदेश देते हैं। जिन मुख से अमृत झरे ऐसा संदेश देते हैं, तो कम से कम अगर उतनी दशा नहीं हो रही तो अपने मुख से कम जिन वचन तो निकले, कहाँ निकले, जिन वचन तो निकले और ईमानदारी से निकले। मैं परम तत्व देखो सब जाने नहीं बोल रहे, माने कहीं ना कहीं भगवान का नहीं है, तो मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ। तुम्हारी मुख से उच्चारण, तुम्हारी मुख से जिन वाणी का उच्चारण हो, तुम्हारी मुख से जिन शक्ति धारा बहे, तुम्हारी मुख से जिन मार्ग का मार्ग आगे बढ़े, ऐसा तुम्हारा मुख है तो कम से कम वर्तमान का क्षण सहज और कहीं व्यसनों में चले गए तो भगवान आत्मा उसको कौन समझाएगा। इसलिए भगवान को चैनों के लाने जी नियम दिलाना तो बड़ी कठिन बात है, और ये में जब धर्म सभा में जी नियम दिलाना तो बहुत ही कठिन बात है। माने बहुत ही आश्चर्य है कि एक जाति में जन्मे व्यक्ति को ये नियम दिलाया जाए कि भैया राष्ट्रीय गुटखा चिट्टा मत खाओ, माने समय बर्बाद करना, क्या नहीं है? अरे भगवान ये समय बर्बाद करना, और यहाँ से ये बात कहने में तो बड़ी ऐसी लगी आया ना भगवान। एक व्यक्ति जैन व्यक्ति से कहा जाए जो जिस संस्कार में जन्मा है कि भैया कम से कम अगरबत्ती लगाओ छोड़ दो, तो मुख में अगरबत्ती ना चले, माने ऐसा कहा जाए, माने कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है ना। इसलिए भगवान पक्का संकल्प करो कि हमारे मुख से क्या निकलेगा, जिन्वैनम सदैनम कमल श्री कमल भाव हो वन्ना, आज के भाव सहोता बीज स्वभाव मोतिराम नाम जा। हमारे मुख से क्या निकलेगा, जिन वाणी सन ये जितलाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, नौकर जोड़ प्रदक्षिणा गई, निर्मल मति मेरी गई। पक्का है कि नहीं? पक्का। एक जगह एक व्यक्ति मिले, सुनो ध्यान से भगवान, उन्होंने उनको नियम दिलाया था, उन्होंने धूम्रपान नहीं करना, उन्होंने नियम ले लिया कि हाँ ठीक है वास्ते बीड़ी का उपयोग नहीं करेंगे। अच्छी देर बाद में मिले, बोले अभी तबीयत खराब हो गई। हमने कहा जी क्या हो गया, बोले आपने वो नियम दिलाया था, वो नियम हमसे पल नहीं रहा। तो हमने कहा नहीं पल रहा, बोले इसलिए नहीं पल रहा, बोले अपनी तबीयत ही खराब हो गई। तो हमने कहा काय हो गई तबीयत, बोले बा के बिना तो काम चले। बोले हमने कहा सुनो नियम लाओ तो वो पक्का भी हो, भले प्राण चले जाए लेकिन प्रण नहीं जाना चाहिए। तुम अगर से व्यसन का उपयोग नहीं कर रहे, जा से जा मत समझो कि तबीयत खराब हो गई। अरे जा से जा समझो, नामालूम कौन से मिथ्यात्व के चक्कर से और बच गए भगवान, नामालूम कौन से पाप से कसाई के चक्कर से और बच गए। इसलिए भगवान नियम मत तोड़ना, समझ गए, वो समझदार थे, मान गए। लेकिन भगवान समझदार थे, कुछ अनुभव अच्छी बात थी तो मान गए, और नहीं तो बोले नियम तुमने दिला दिया, अब तुम लोग तुम डरो, हमें तो जो करने है सो। हाँ इसीलिए भगवान पक्का करो एक तो इतना तो पक्का करो। इतने जने यहाँ बैठे, सही बहुत अच्छी बात है, इतनी छोटी छोटी बात है तो सही से बताने नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि यहाँ तो वो चर्चा चल रही है ना, जिन परम कहनी सुबुद्धि चैनी तारे अंतर वेदिया, ये चल रहा है ना। और क्या चल रहा है, लाख बात की बात है निश्चय कर लियाओ,
तोरी सकल जग धन्य मन निज आत्म ध्याओ। और क्या चल रहा है? निरुनिश्चय नय जानन्ते शुद्ध तत्व विधीयते ममात्मा गुणम शोधम नमस्कारम शाश्वतम नरः। और क्या चल रहा है? तत् सम्यक् पूजस्या पूजा पूज्य समाचरे मुक्ति श्रियं पदं शुद्धं व्यवहार निश्चय शाश्वतम। और क्या चल रहा है? नादु न बिंदु न कार। बोले सभी बता देते, याद ही नहीं थे तो अच्छी तो याद रह रहा ना। नादु न बिंदु न कारम। बोले ऐसे अखंड स्वरूप की बात चल रही है, ऐसे अविरल स्वरूप की बात चल रही है, ऐसे परम पावन आत्मा के संदेश की बात चल रही है कि जहाँ में पर पर्याय का शेष भी नहीं है। ना पर पर्याय की बात बताने का यहाँ टाइम है, ना पर पर्याय के नियम दिलाने का यहाँ टाइम है, क्योंकि यहाँ तो टाइम केवल एक निश्चितता इसका काम है। इसका काम पक्का करा करो, और इसका काम इसलिए पक्का करा करा। अगर फिर भी नहीं मानते, कहीं व्यसन करते हैं, तो अगर कहीं वैष्णव का प्रणाम है तो पीढ़ी मौत की सीढ़ी है, फटाफट है। इसलिए भगवान पक्का करो। इनके तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, सही कह रहे हैं। यहाँ नाम लेने का भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान संभाल करो आपकी। क्यों? चर्चा इतनी गहरी है, चर्या में आना बहुत जरूरी है। अगर चर्चा में आती है तो तुमने जिनवाणी सुनी, जिन सब को तुमने सुना और जिन सब को सुनकर आगे बढ़ने का तुमने प्रयास किया, तो स्वरूप की चर्चा कौन सी हो रही है? नादु न बिंदु न कारम। अरे ऐसा स्वरूप है नादु जिसमें देह का भाव नहीं है। ये आत्मा कहे कि उसे हम शुद्ध आत्मा कहें, या आत्मा कहे या उसे परमात्मा कहे, या आत्मा कहे या ज्ञानमयी कहे, या ज्ञान कहे या दर्शनमयी कहे, या दर्शन कहे या चारित्रमयी कहे। बोले यहाँ गुणों का भेद नहीं है। नादु न बिंदु न कारम, उसमें देह का भाव नहीं है, माने दो भेद नहीं है। नादु माने देह का भाव नहीं है, ना बिंदु, ना उसमें बिंदु है कि आत्मा बिंदु जैसा है। कैसा बिंदु जैसा? बोले वो बताते ना, ऐसा बता देते, ऐसा बता देते। बोले ये आत्मा बिंदु रूप कैसा? बोले आत्मा बिंदु रूप नहीं है, ऐसा एक पंथ चल रहा है। बोले आत्मा कैसा? बोले बिंदु रूप है। देखो 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 ये बिंदु रूप आत्मा, ऐसा आत्मा बिंदु रूप भी नहीं है। आत्मा देह का भाव से नहीं है, आत्मा बिंदु रूप नहीं है, ना कारण बाका कोई आकार नहीं है। आगे तीन बात पकड़ में आ गए ना। नादु न बिंदु न कारम, ना उसका दैत्य है माने अलग अलग नहीं है, ना उसका बिंदु रूप है, ना कारम, ना उसका कोई आकार है, ना कारम, और तुम नकार भी नहीं सकोगे आत्मा नहीं है। ना कारम माने आकार तो नहीं है, लेकिन नकार नहीं सकोगे आत्मा नहीं है। तो आत्मा की तीन बात पकड़ में आ गई। कौन कौन सी? नादु न बिंदु न कारम, ना उसमें देह का भाव है, ना बिंदु रूप है, ना कारम, ना उसका कोई आकार है। तो नाकार, तो उससे नकारोगे मती। आत्मा है, कैसा है? नहीं उत्पत्ति क्षिपति जोर शुद्धम, ना उसकी उत्पत्ति है ना उसकी क्षिपति है। माने ऐसा नहीं है कि आत्मा क्षय को प्राप्त हो जाए या आत्मा एक नई आत्मा प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं है ना। आया ना? तो कितनी बात पकड़ में आ गई। नादु न बिंदु न कारम, नहीं उत्पत्ति क्षिपति जोर शुद्धम, ना उसका देह का भाव है, ना वो बिंदु रूप है, ना उसका कोई आकार है, और ना उसकी उत्पत्ति होती, ना उसकी क्षिपति होती। और फिर जब कुछ होता ही नहीं है तो कैसा है? बोले ध्रुव शुद्ध। कैसा है? कैसा है? पक्का है? कहाँ देखोगे? कहाँ देखोगे? हाँ इतना ही देखना भगवान। कहाँ देखना? इतना ही देखना, नहीं ऐसी अंधकार में मत करना। कई जगह देखते हैं सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हुए लोग, कई नदी में से पानी भरो और भाई में डाल रहे हैं, वो नहीं चढ़ा है नमूना के नहीं। कहाँ को पानी?
भाई को पानी भाई में भरो, भाई में डाल दो और तना ठंडा युवा में दिए बोले एवडम ना करने बोले कोने माने एवडम ना करने बड़ी विडम ना ऐसे तो मत देखिए भाई इधर कहाँ देखना, केवल देखो केवल एक अच्छा सुनो, ये दिन सूर्य ना निकले तो फिर बादल कौन एवडम ना करने। और सुनो जी सही पता इसलिए पता नहीं विडम्बना में कौन घट मत करे, ना चंद्र ग्रहण है, ना सूर्य ग्रहण है, ना कोई ग्रहण है। आत्मा पर्याय पे जुड़ी से जो आवरण पड़ रहा है तो ग्रहण है। ग्रहण कौन है? पर पर्याय को किया ग्रहण, तो आत्मा पे लग गया ग्रहण, और आत्मा पर पर्याय में उपयोग जुड़ा, तो ग्रहण लगने की भाई तैयारी हो। तो इधर देखो तुम भगवान, माना सूर्य ग्रहण है, ना चंद्र ग्रहण है, ना पर है, ना पर्याय है, तो कछु तो है, बोले सब संसार है। क्या है? बोले सब संसार है। बोले कैसा है संसार? एक जगह सूत्र आया, संसार मंत्र तंत्रम। संसार कैसा है? संसार मंत्र तंत्रम टोटक टेक नंत नंताई। इस संसार मंत्र तंत्र टोटकों से भरा है। कैसे भरा है? ऐसे तो मत समझिए, नमोकार मंत्र भी पढ़े के ना पढ़े, हाँ नहीं भांति बुद्धि जल्दी लगा। इसलिए भगवान संसार पूरा कैसा है? संसार मंत्र तंत्रम टोटक टेक नंत नंताई ज्ञानी विमुक्त भाव। ज्ञानी इस भाव से विमुक्त रहता है। क्यों विमुक्त रहता है? बोले कहीं कुछ नहीं है, धर्म की श्रद्धा और कर्म का विश्वास। काय का विश्वास? धर्म की श्रद्धा और कर्म का विश्वास करने वाला ज्ञानी होता है, और इधर से हटा तो सब अज्ञानी है। चाहे नदी को पानी नदी में डालत रहो, और नदी को पानी चाहे तो करत रहो, कल तक छिड़े है ना। इसलिए भगवान पक्का करो एक पक्का है क्या? नहीं पक्का, तो पक्का करना भगवान, पक्का करके यूट्यूब टाइम भी पूरा हो रहा, इसलिए पक्का करके उठना, पक्का करके उठना, बिल्कुल पक्का करके उठना कि हम विपरीत मान्यताओं में बिल्कुल नहीं उलझेंगे, माने नहीं उलझेंगे, और नहीं उलझेंगे माने नहीं उलझेंगे। और बोला कि कहीं तो फिर का कोई गुरु महाराज थोड़ी बात समझा भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतरात्मा कहेगी कि ये मार्ग सच्चा नहीं है। इतना निर्णय करके चलो, साफ सफाई करके चलो, भगवान साफ सफाई करके चलो, और साफ सफाई करके चलोगे तो जल्दी से तुम्हें सम्यक का मार्ग जागृत होगा। खेत की मट्टी लेके आओ, थोड़ा सा पानी इसमें मिलेगा, जल्दी से वो विकस जाएगी, और बाद साल भर की छवि छवाई मट्टी है, बाकी वो पट्टा निकालते हैं, पानी में गला देते हैं, लेकिन वो गलती नहीं। फिर क्या करते? मट्टी तो दोनों, एक मट्टी जो साल भर दीवार में छवी रही, बाइक पट्टा निकले तो क्या हुआ? जब गलती नहीं है, मटर जैसी पड़ जाती है। और एक खेत की मट्टी लेके आओ, जरा सा पानी मिला और वो बिगस जाती है, तो मट्टी तो इसलिए। अरे भगवान, वह दीवार में ऐसे छप गई, मोही माया में ऐसे मस्त हो गई कि भगवान वह गलवे को भी तैयार नहीं है, और ये बाइयां इतनी समझदार होती हैं, ऐसे न गले तो फिर फाड़ के जानते कि नहीं? कहा कि जिस सब विधि से जिला में आ गए, लेकिन है सब गाँव ग्राम में, बड़ी पुरानी कथा आ गई ना बाबा में। इसलिए बाबा वाली मट्टी नहीं, मट्टी कौन सी? जल्दी विकस जाए। तो यहाँ जो जिलवाणी सुन रहे हो तो जल्दी से विकस जाए। अपने हृदय में इतने निर्मल परिणाम रखो, इतने निर्मल परिणाम रखो, इतने निर्मल परिणाम रखो, इतने निर्मल परिणाम रखो कि पड़ोसी ने भी कहा कह दे तो पता ही नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं, भगवान काय के बहुत सहन करने की जरूरत है। चेतो जागो अभी समझो वरना 24 आना है। भटकना पड़ेगा पक्का, तो अब भटकना नहीं है। बोले नहीं भटकना, तो जो तुमने आत्मा का स्वरूप सुना है भाई अनुभव में लेकर उठना। आत्मा में देह का भाव नहीं, आत्मा में बिंदु नहीं, आत्मा में आकार नहीं, आत्मा की उत्पत्ति नहीं, आत्मा की खिपति नहीं, आत्मा तो
ध्रुव है, शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध ही रहेगा। कैसे रहेगा? शुद्धम शुद्ध सहावम, शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। कैसे जाने? शुद्धम तिलोयमंतने मलया, इतना शुद्ध है कि जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु विराजमान है अपने ज्ञान स्वभाव में, ऐसे इस देह रूपी मंदिर में मेरा सिद्ध प्रभु विराजमान है। ऐसे सिद्ध प्रभु को भीतर देखना, बाहर कहीं नहीं है। हर समय इसका अनुभव करना, अनुसरण करना, प्रतीति करते जाना और अपने मार्ग से आगे बढ़ते जाना। अच्छा, सिद्ध प्रभु को कैसे देखें? तो बोले कोई आंख से नहीं देखना, अनुभव में तो लेना। अच्छा, अनुभव में कैसे लाए? तो हाथ से।